राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, कथा को करते हैं प्रारंभ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी है, जो कि अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। श्री हरि विष्णु जी के धन वैभव लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। धन वैभव लक्ष्मी के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत में पीले धागे का बहुत विशेष महत्व होता है। पीला धागा में 14 गांठें लगाने के बाद मेरी प्यारी बहनों, हमें उसको श्री हरि पर चढ़ाने के बाद हमें उसको अपने हाथों में बांध लेना है, और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। तो आइए आज की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद, पूजा आदि करने के बाद, हम इस धागे को श्री हरि से लेकर अपनी बाहों में, हाथों में बांध लेते हैं, कलाई पर। तो चलिए कथा को करते हैं प्रारंभ। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। प्राचीन काल में बात एक समय की है कि एक गांव में एक ऋषि सुमंत नाम के ऋषि रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उन दोनों की एक बेटी हुई, तो बेटी का नाम उन्होंने सुशीला रखा। ऐसे चलते चलते उनका जीवन यापन होता जा रहा था, हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। और ऐसे ही करते करते एक दिन सुशीला की जो माँ होती है, जब सुशीला 5 साल की होती हैं तो उनकी माँ होती है वो गुजर जाती हैं। तो इस तरह से सुमंत ऋषि जब परेशान हो जाते हैं, बेटी का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरी शादी करने की बात करते हैं, दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं। तो ऐसे ही उनकी दूसरी शादी हो जाती है। तो उनकी दूसरी शादी में जो पत्नी आती है उसका नाम कर्कशा होता है। कर्कशा अपने नाम की तरह ही कर्कश थी। उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा कर्कश था। वो मतलब उनसे और उनकी बेटी से ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी। उनकी बेटी सौतेली बेटी ही मानती थी। उसकी सोच बहुत ही बेकार थी। तो इस तरह से करते करते जो सुशीला होती हैं वो संघर्ष करते करते बड़ी हो जाती हैं। अब ऋषि सुमंत को अपनी बेटी की शादी करने की चिंता होने लगती है। ऐसे ही तो उन्हें एक कौंडिन्य नाम के ऋषि मिलते हैं, और वो अपनी बेटी का विवाह उस कौंडिन्य नाम के ऋषि से कर देते हैं। तो सुशीला की बदकिस्मती इतनी खराब थी कि उनको वहाँ भी सुख नहीं मिले, वहाँ भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुए। वो अपने पति के साथ जंगल में भटकती नहीं, बहुत दिनों बाद भटकते भटकते वो एक बार जंगल में जा रही थी। तो वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग वृक्ष के नीचे बैठकर ये श्री हरि देव की पूजा कर रहे थे, और वही पीला धागा अपने हाथों पे बांध रहे थे। तो उन सुशीला ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रख रहे हैं, ऐसे पूजा करते हैं, इससे हमारे घर में सुख धन संपत्ति की कामना होती है, पूर्ति होती है। हमारा घर धन वैभव लक्ष्मी से घर जो है वो भर जाता है। तो सुशीला ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो अपने घर जाकर अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने पूजा की, भगवान श्री हरि की स्थापना करी, उनकी कथा की। उनकी पूजा आदि करने के बाद पीला धागा अपनी कलाई पर उन्होंने बांध लिया। इस तरह से कुछ ही दिनों में उनके घर में लक्ष्मी माँ की आगमन होने लगा। और जो कौंडिन्य ऋषि थे वो बाहर जब कमाने गए तो उनको अपनी लक्ष्मी जी जब आने लगी तो उनको अपने उस पे संपत्ति पे बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा। उन्होंने सोचा कि अब मुझ समान कोई भी पैसे वाला नहीं है इस दुनिया में, मुझ समान कोई भी धनी नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया था। तो ऐसे ही वो अपने घर आते हैं। घर आते तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो सुशीला होती हैं वो हाथ में पीले रंग का धागा बांधे होती हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम ये धागा क्यों बांधे हो? तो सुशीला बताती हैं कि इस धागे के चमत्कार से ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी आई हैं और धन वैभव हमारे पास सब कुछ आया है। लेकिन वो उनको इतना घमंड होता है तो उनको अपने में थोड़ी सी बेइज्जती इस बात को लेकर अपने लज्जित बेइज्जती समझ में आती है कौंडिन्य ऋषि को। तो वो उनसे कहते हैं तुम ऐसा करो, इस धागे को उतार दे, ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, मेरी मेहनत से ही ये सब हुआ है, मैंने मेहनत की है और मेरी तपस्या से परिश्रम से ही ये सब हुआ है। तो वो जो सुशीला होती हैं उनको उनकी बात माननी पड़ती है। वो धागे को उतार देती हैं। धागे को उतारते जैसे जैसे कुछ महीने बीतते हैं और देखते ही देखते उनका जो धन, अनाज, धन, सुख, वैभव जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वो सब व्यर्थ हो गया, जाने लगता है। धीरे धीरे करके उनके घर में फिर से कंगाली आने लगती है, और इस तरह से वो फिर से वहीं आ जाते हैं। वो फिर से गरीबी की रास्ते पर चलने लगते हैं। और एक बार उनके घर में घर के बाहर एक ऋषि आते हैं भिक्षा लेने, और वो उनको बताते हैं, उनकी गलती को अपने को दोहराते हैं कि आपने जो वो धागा था
वो आपने जो पीला धागा था वो अपने फेंकने की वजह से ही श्री हरि भगवान आपसे नाराज़ हो गए हैं। अब आप उनको प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को 14 साल तक करिए और एक 14 गांठें लगा के पीले धागे को धारण करिए और आपको लक्ष्मी माँ पुनः आपके घर में आ जाएंगी। ऐसा सुनते ही कौंडिन्य और जो सुशीला होती हैं वो फिर से माँ श्री हरि भगवान विष्णु से माफ़ी मांगते हैं और उनसे अपने घर में जो गया सुख वैभव लक्ष्मी जो चली गई थी उनको आने का आग्रह मांगते हैं। उनको मांगते हैं कि हमारी झोली खुशियों से भर दीजिए, हमारे घर से जो धन संपत्ति चली गई है उसको कृपा करके अब वापस दे दीजिए। और वो लोग 14 साल ऐसी व्रत करते हैं, इसी तरह से पूर्ण विधि से कथा सुनते हैं, तो उनके घर में जो गई लक्ष्मी थी वो वापस आ जाती हैं और इस तरह से उनका घर वैभव से भर जाता है। इसी के साथ इस कथा को ही और जो कौंडिन्य होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो कथा इस अनंत चौदस की जो पूजा की जाती है, स्थापना विधि करने के बाद बिना कथा सुने हुए इस पूजा का कोई भी महत्व नहीं होता है। कथा अवश्य सुने, कथा सुनने से ही लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख धन संपत्ति का वरदान देती है। तो इसी के साथ अनंत चौदस की इस कथा का अंत होता है। और आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अनंत चौदस की मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों।